ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन जिसने पूरे विश्व के लाखों लोगों को आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य ज्ञान से जोड़ दिया। अलौकिक वातावरण, अद्भुत सांस्कृतिक कला, विविध क्षेत्रों के महानुभवों को सुनने और सामूहिक रूप से राजयोग ध्यान का लाभ उठाने के लिए देश भर से हजारों लोगों ने शांतिवन के दिव्य और पवित्र परिसर में शिरकत की। हमारे भारत को स्पिरिचुअल जर्नी एलॉन्ग विथ साइंटिफिक टेम्परमेंट एक विश्व गुरु बनाने का जो यहाँ मैंने संकल्प देखा, मेरा मन भी पवित्र हुआ और आप सब लोगों को साक्षात पाके मैं अपने आप बहुत ही पवित्र महसूस कर रहा हूँ। भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति, प्राचीन राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा नए युग के लिए दिव्य ज्ञान विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक, फिल्मी जगत समेत सभी क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लक्ष्य, कार्य और आध्यात्मिक ज्ञान की खुले हृदय से प्रशंसा की। ऋषि मुनियों का देश, भारत साधु संतों का देश, भारत योगियों का देश और भारत इतिहास के पन्नों में अगर हम देखा तो भारत आध्यात्मिक से, ज्ञान से, विज्ञान से विश्व गुरु था। मुझे तो ये लगा जब तक बाबा की कृपा नहीं हुई, उनका आदेश नहीं हुआ यहाँ बुलाने का, तब तक नहीं आ पाए। जब उनका आदेश हुआ तब आना संभव हुआ। इसके लिए मैं नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो दिव्य ज्ञान के साक्षी सभी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग अपने अपने में विचारवान हैं, संस्कारवान हैं, आस्थावान हैं। नहीं तो यहाँ पर लोग अपना सब काम छोड़ करके नहीं आते। ये एक अभियान है जो लोग यहाँ पर हैं। 4 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सभी मेहमानों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कृषि हो या पर्यावरण, हर क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की, साथ ही नए युग के लिए दिव्य ज्ञान को जरूरी बताया कि यह ईश्वरीय कार्य है और इसीलिए आपने अपने विश्वविद्यालय का नाम भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा है। यह परमात्मा की कृपा से ये काम सब लोग जितने भी आए हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को यहाँ पर लगाया है, वह परमात्मा की कृपा से लगा है। आप सब सार्थक जीवन को प्राप्त करें। अगर सामाजिक कामों के लिए अगर हमको कहीं कोई सीखनी है तो हमको जीवन में एक बार जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 3-4 दिन का कोर्स जरूर करना चाहिए। Brahma Kumaris is therefore practicing themselves and giving light to the knowledge of spirituality and divine godly wisdom in a practical way. इस सम्मेलन में जानी मानी नामचीन हस्तियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना और एक ईश्वर, विश्व, एक परिवार के ज्ञान के आधार पर ही नए युग की संकल्पना साकार हो सकती है। एक तरफ जहां सभी ने विषय पर बात की, तो साथ ही संस्थान में आकर सम्मेलन में हिस्सा लेना खुद का सौभाग्य बताया। तो मैं जब भी ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ जब मैं मिलता हूँ, सुनता हूँ, तो बहुत खुशी होती है। जिस तरीके का माहौल हमारे समाज में, सोसाइटी में, आसपास में है,
वहाँ पर हमें बहुत सुकून की ज़रूरत है। और ये सुकून तब मिलेगा जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करेंगे। इस खास मौके पर फिल्म जगत से आई टीवी व फिल्म अभिनेत्री आमना शरीफ, सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर आचार्य विनोद कुमार ने भी सम्मेलन में शामिल होकर न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा के साथ राजयोग मेडिटेशन का भी लाभ लिया। एक मौका ऐसा भी आया जब फिल्म, आध्यात्म और विज्ञान तीनों का संगम देखने को मिला। ओम शांति। ये कहना चाहूँगी कि यहाँ आके मन को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ब्रह्मा कुमारी एंड ओम शांति। थैंक यू। इस सम्मेलन की रौनक तब और बढ़ गई जब सिंगिंग सुपरस्टार फेम सायशा गुप्ता ने अपने सुरों का जादू बिखेरा। सबकी तरफ से लय में ताकत। इस सम्मेलन के दौरान मानवता के संरक्षक पुरस्कार, ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड, राष्ट्र चेतना पुरस्कार जैसे कई अवार्ड से असाधारण कार्य करने वाली हस्तियों को नवाजा गया। इस ग्लोबल समिट की समीक्षा की जाए तो यह एक ऐसा ऐतिहासिक सम्मेलन था जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का साक्षात उदाहरण बना, जहां विशिष्ट लोगों ने न सिर्फ दिव्य ज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया बल्कि संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आशीर्वाद लेने के साथ ही राजयोग की गहन अनुभूति भी की।